नमस्कार, मैं हृदय न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में चुनाव, विधानसभा चुनाव की घोषणा होने ही वाली है। उससे पहले जेएमएम और कांग्रेस को लेकर गठबंधन किस तरह का होगा, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, इस बात को लेकर मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। बताया ये जा रहा था कि कांग्रेस 30 से 32 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जेएमएम लगभग 40 से 45 सीटों पर लड़ेंगी और वाम दलों और आरजेडी के लिए कुछ सीटें दिए जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम के बीच भी खटराग आपस में शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों ही दलों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं, टिकट के दावेदार कई हैं। ऐसे में आरजेडी के साथ सहयोग कैसे होगा, ये कई सवाल सामने हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, देखिए, इससे पहले कहा जा रहा था कि दोनों दल गठबंधन के मसले को सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ कई दावेदार हैं, टिकटों के दावेदार काफी हैं, और ऐसे में इस मसले को सुलझाना दोनों ही दलों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। क्या कुछ अपडेट है? जी उदय, लगातार आप देख रहे होंगे कि हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर है और ऐसे में आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। देखिए, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस बार गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यानी कि गठबंधन में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी है। और ऐसे में देखिए, आपने 2019 में देखा होगा कि कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके साथ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो 43 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ा था। तो इस बार लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, इनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने हैं। देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस इस बार 33 सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ना चाहती है, यानी कि मांडू और पोड़ैया हाट को इंक्लूड लगातार कांग्रेस जो है वो करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि 45 सीटों से ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इस बार अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, यानी कि चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारेगा। तो देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर 45 से 50 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर चुनाव लड़ना चाहता है, और लगातार हम बात अगर करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और झारखंड में सिर्फ 81 विधानसभा सीटें हैं। तो ऐसे में आरजेडी को कितना मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं अब रस्साकसी जो शुरू हो गई है सीटों को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली जा रहे हैं और लगातार कांग्रेस के जो आला कमान है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 2019 से अलग जो है इस बार का नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 यानी कि जो झारखंड का विधानसभा होना है, इसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, तो वहीं कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं कब होगी, बैठक जो है वो कब होगी और कब तमाम चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आएगी। जी करिश्मा, देखिए, अगर जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 45 से 50 पर अगर जेएमएम की दावेदारी है और 30 सीटों पर अगर कांग्रेस की दावेदारी है, तो लगभग सिर्फ 5-6 सीटें ही आरजेडी और वाम दलों के लिए बच रही हैं, जबकि आरजेडी की खुद की दावेदारी 10-12 सीटों की है। उससे कम में उनके नेता सीधे सीधे कहते हैं उससे कम में हमारा नहीं हो पाएगा, और वाम दलों की दावेदारी अलग है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो बड़ा पेच फंसेगा। जी देखिए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर 45 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 30 से 35 सीटों के अंदर अगर चुनाव लड़ेगा, तो ऐसे में राजद के पास उतनी सीटें नहीं बचेगी, क्योंकि राजद की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि 12 से 14 सीटों पर राजद जो है इस बार झारखंड में चुनाव लड़ना चाहता है। और यही वजह है कि आप लगातार देख रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव का भी जो बयान है वो बिहार से आता रहता है कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही वाम दल है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं रहता है, या फिर जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो खटास है वो देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की ओर से जो अलग राग है वो नापे जा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है 33 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि 45 से 50 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है उदय कि राजद और वामदल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और यही वजह है कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पहले कहा कि 2019 में जो नजारा देखने को मिल रहा था, 2024 में वो नजारा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2019 में आपने देखा होगा कि कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहता है। देखिए, अब एक बड़ी बैठक जो है वो जल्द झारखंड में या फिर कह सकते हैं दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें तमाम जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं होनी है। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में जो
चूक हुई थी इंडिया गठबंधन से, या फिर हम झारखंड की बात करेंगे तो महागठबंधन की ओर से जो चूक हुई थी, यानी कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा काफी देर से हुई थी और इसका खामियाजा जो है वो प्रत्याशियों को उठाना पड़ा था। यानी कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी प्रत्याशी है, उनका यही कहना था कि उनके पास उतना वक्त नहीं था कि वो लोगों से जुड़े, वो जनता के बीच अपनी बात को रखे। तो देखिए, तमाम चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद या फिर कांग्रेस वो चूक नहीं करेगी। इस बार चूक को सुधारने की कोशिश की जाएगी और प्रत्याशियों की नाम की घोषणा जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी तीनों दल इस मसले को कैसे सुलझाते हैं और क्या कुछ फॉर्मूला निकलकर सामने आता है।